आइए हम लोग सेकंड पार्ट एक्ट 2 सीन 1 का लाइन नंबर 287 से स्टार्ट करेंगे। सॉरी 287 कंप्लीट हो चुका था, 288 से स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 287 तक किया था और अब हम लोग करते हैं 288 से। यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ। ब्रुटस कहता है नो नो प्लीज डोंट से लाइक दैट। तुम मेरी बहुत ही ऑनरेबल पत्नी हो, तुम हमारी सच्ची पत्नी हो, मेरी सच्ची, as dear to me as are the ruddy drops that visit my sad heart। लेकिन क्या करूं, तुम मेरे लिए उतनी ही प्यारी हो जितना प्यारा, जितना डियर ये रेडी थॉट्स है जो मेरे दिल को परेशान किया हुआ है। कहने का मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स आया है ना मेरे लाइफ में, अभी चिंताएं जो आई हैं, उन चिंताओं को भी मैं छोड़ नहीं सकता। वो भी मेरी अपनी है और तुम भी मेरी अपनी हो, तो यू बोथ आर इक्वल। पोर्शिया कहती है इफ दिस वेयर ट्रू, अगर ये बात सच है, देन शुड आई नो दिस सीक्रेट। तो क्या प्लीज सीक्रेट मुझे नहीं बताओगे तुम? मैं तुमको ग्रांट करती हूँ, आई एम अ वुमन। ये बात ग्रांटेड है कि मैं एक औरत हूँ। औरत हूँ बोलने का मतलब औरत के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होता है, माइंड में, हार्ट में, ठीक है ना। वो बहुत ही कमज़ोर होती है, फट से बातों को इधर से उधर कर देती है। तो कोई भी पति जो होता है ना, डरता है कि कोई बड़ी बात, सीक्रेट को पत्नियों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बता देंगे तो वो सारी बात सबको बता देगी। बट विदल अ वुमेन दैट लॉर्ड ब्रुटस टुक टू वाइफ। लेकिन ये याद रखना तुम कि मैं एक ऐसी पत्नी हूँ, एक ऐसी औरत हूँ जो लॉर्ड ब्रुटस ने अपनी पत्नी बनाया है जिसको। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसको तुमने शादी किया है। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसको, जो कैटो की बेटी है। कैटो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, ठीक है ना। तो मैं कैटो की बेटी हूँ। बोलने का मतलब कि मेरा पर्सनैलिटी इतना डेवलप्ड पर्सनैलिटी है। आई एम नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल बाई हार्ट और बाई नेचर दैट आई एम गोइंग टू डिस्पोज एवरीथिंग told by you to me as a secret to expose it to the public, to everyone. No, I am not going to do that. Think you I am no stronger than my sex। जरा ये बात सोचो कि मेरा जो सेक्स है ना, मतलब मैं जो लेडी हूँ, मैं तो फेमिनिन जेंडर हूँ। और फेमिनिन लोगों का बहुत बड़ा कमजोरी होता है कि वो लोग हर बात सबको बता देती है। बट आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई सेक्स। बींग सो फादर्ड, जिसका ऐसा बाप हो, जिसका ऐसा हस्बैंड हो। टेल मी योर काउंसल, ठीक है ना। अब चलो अपने मन की बात को बता दो। आई विल नॉट डिस्क्लोज दैम, मैं नहीं बताऊंगी उस बात को किसी को भी। आई हैव मेड स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ माई कॉन्स्टेंसी। और मैं तुमको एक प्रूफ दूं मेरी मजबूती का, मैं कितनी कांस्टेंट हूँ, मैं कितनी ज़्यादा बातों को विथहोल्ड कर सकती हूँ, छिपा सकती हूँ, ये मैं तुमको बताती हूँ। गिविंग माई सेल्फ ए वॉलेंटरी वुंड हेयर इन द थाई। मैंने अपने थाई में जानबूझकर चोट पहुंचाया था एक बार, और चोट पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद मैंने आवाज़ भी नहीं निकाला। कैन आई बियर दैट विथ पेशेंस। अगर मैं उस चोट को इतना पेशेंस के साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी इस बात को मैं नहीं हजम कर पाऊंगी, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी? तुमको क्या लगता है कि मैं ये बात भी सबको बता दूंगी क्या, घूम घूम के सबको बता दूंगी? इतना बड़ा चोट लगा और मैंने उसको आवाज़ भी नहीं निकाला, और वो चोट मैंने खुद मारा। खुद को मैंने ऐसा किया टेस्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि देखिए कितना शक्ति है मेरे अंदर, इनर पावर कितना है, मैं कितना सह सकती हूँ, कंट्रोल कितना कर सकती हूँ। ब्रूटस बोलता है ओ गॉड, हे भगवान, रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ। हे भगवान प्लीज़ मुझे इस वाइफ के लायक बनाओ। मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये इतनी महान है, इसके लायक मुझे बनाओ। तभी नॉकिंग होता है दरवाजे पे। बोलता है हार्क हार्क, वन नॉक्स, पोर्शिया गो इन वाइल। एक मिनट, एक मिनट पोर्शिया प्लीज, तुम अभी अंदर चली जाओ। एंड बाई दाई बॉजम शैल पार्टेक। और चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में, बहुत ही जल्दी तुम्हारे सीने में वो सारी बातें उतर जाएंगी। नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, वो सारी बात तुम्हारे सीने में उतर जाएगी। द सीक्रेट ऑफ माई हार्ट, मेरे हार्ट का सीक्रेट सब तुम्हारे सीने में चला जाएगा। ऑल माई एंगेजमेंट्स, मैं किस चीज़ में एंगेज हूँ, क्यों इतना परेशान हूँ, सारी बातें तुम्हें पता चल जाएंगी। आई विल कॉन्स्टियर टू दी, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कॉन्स्टू टू दिस, टू दी ऑल द कैरेक्टरी ऑफ माई सैड ब्रोज। और मैं सारा नेचर बता दूंगा मेरे ब्रोज का। ये जो सैड ब्रोज है ना, जो मेरा परेशानी का चिंता होने वाला ये जो मेरा चेहरा बना हुआ है, सब बता दूंगा मैं। लीव मी विथ हेस्ट, अभी तुम जल्दी से प्लीज यहाँ से चली जाओ। एग्जिट पोर्शिया, पोर्शिया फिर वहां से चली जाती है।
लूसियस, हु इज दैट नॉक्स? अपनी नौकर से पूछता है, लूसियस कौन नॉक कर रहा है, जरा देखो तो नॉकिंग किसकी तरफ से है। एंटर लूसियस विथ लिगारियस। लूसियस वहां जाता है और जाकर देखता है कौन है, और फिर अंदर आता है लिगारियस के साथ। ब्रूटस कहता है, ओ कायस लिगारियस, दैट मेटिलस स्पोक ऑफ। अच्छा अच्छा, जिसके बारे में मेटिलस ने बोला था। अरे भाई, स्टैंड असाइड। कायस लिगारियस हाउ, कैसे हो भाई, कैसे हो तुम? कायस लिगारियस, लिगारियस बोलता है, वाउचेस सेफ, गुड मॉरो, एकदम सुरक्षित हूँ, ठीक ठाक हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, फ्रॉम अ फीबल टंग, सर इस बीमार आदमी की तरफ से गुड मॉर्निंग लीजिए सर, सलाम साहब। ब्रूटस बोलता है, ओह व्हाट अ टाइम हैव यू चूज आउट ब्रेव कायस टू वियर अ कर्चिफ। बोला, ओफ, तुम भी ना, ये क्या तुमने टाइम चुना है बीमार पड़ने का लिगारियस, ये तुमने गले में एक पट्टा बांध रखा है, पट्टा नहीं मतलब रुमाल, हैंकरचीफ तुमने बांध रखा है, कितने बहादुर हो तुम, और बीमार पड़ने का ऐसा टाइम चुना है तुमने। वुड यू वेयर नॉट सिक, ओह काश तुम बीमार नहीं होते, तो तुमको मैं एक प्रोजेक्ट में लेता, एक ज़रूरी काम था। लिगारियस कहता है, आई एम नॉट सिक इफ ब्रूटस हैव इन हैंड। लिगारियस कहता है, आई एम नॉट सिक इफ ब्रूटस हैव इन हैंड एनी एक्सप्लॉइट वर्दी द नेम ऑफ ऑनर। बोला, नहीं सर, मैं बीमार नहीं हूँ, ब्रूटस का काम अगर है तो हम बीमार नहीं हैं, ब्रूटस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एनी एक्सप्लॉइट, आपका कोई भी एडवेंचर ऑनरेबल ही होगा, सम्मान वाला ही होगा, देश के खातिर होगा, आपका जो भी एडवेंचर होगा वो रोमन लोगों के लिए होगा, तो उसके लिए मैं हमेशा ही तैयार हूँ, आपका काम कभी भी गलत नहीं हो सकता है, आप बोलिए तो सही। ब्रूटस कहता है, सच एन एक्सप्लॉइट हैव आई इन हैंड लिगारियस, हैड यू ए हेल्पफुल ईयर टू हियर ऑफ इट। बोला, देखो बात तो मेरा है, एक बहुत बड़ा एडवेंचर मैंने लिया है, एक बहुत बड़ा मिशन मैंने लिया है अपने अंडर में लिगारियस, हैड यू हेल्पफुल ईयर, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर अच्छा होता ना, मन मिजाज मूड तुम्हारा ठीक होता शरीर, तो तुम शायद इसको सुनते तो तुम्हारे काम आता, अभी सुना के कोई फायदा नहीं, इतने बीमार हो। लिगारियस कहता है, बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमन्स बो बिफोर आई हियर डिस्कार्ड माई सिकनेस। सर प्लीज़ सर बताइए सर, आप रोमन सारे सारे रोमन भगवान की कसम खा के कहता हूँ सर आपके सामने, सर हम अपना ये सारा सिकनेस खत्म कर देंगे सर, कोई बीमारी नहीं है मेरे अंदर, एकदम तैयार हूँ सर, एकदम तैयार हूँ सर। सोल ऑफ रोम, सर आप रोम का आत्मा है सर, आप रोम में बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ब्रेव सन, आप यहाँ के बहुत अच्छे बेटे हैं सर। डिराइव फ्रॉम ऑनरेबल लायन, आपके पिता कितने ऑनरेबल थे, यहाँ लायन शेर दिल इंसान का आप बेटे हैं सर। दाउ लाइक एन एक्सॉर्सिस्ट, सर आप मैजिशियन हैं, मैजिशियन एक्सॉर्सिस्ट हो। हैस्ट कॉन्जर्ड अप, सर आपने बीमारों को भी खड़ा कर दिया है सर आपके अंदर ऐसा पावर है, आप सबको रेज कर देते हो, जो डूम्ड स्पिरिट है ना, झुकता हुआ डिसमेड निराश लोग है, उसके अंदर आप आशा डाल देते हो सर, उम्मीद डाल देते हो। माई मॉर्टिफाइड स्पिरिट, और वही आपने मेरे साथ भी किया सर, मेरा ये मरा हुआ जो आत्मा है ना ये बीमार आत्मा, उसमें भी आपने जोश जुनून भर दिया है सर। नाउ बीड मी रन, सर आप बताओ तो सही सर, बीड मी रन एंड आई विल स्ट्राइव विथ थिंग्स इम्पॉसिबल या गेट द बेटर ऑफ देम, व्हाट इज टू डू। सर आप बताइए तो सही, करना क्या है सर, कसम खा के कहता हूँ सर, जो भी काम हो आप बस मुंह खोलो वादा करता हूँ सर, नहीं करिए तो फिर बताना, आप हर काम करके दिखाऊंगा सर आपके लिए। ब्रूटस कहता है, एक काम है दैट विल मेक सिक मैन होल, एक काम है जो अगर इसमें तुम एंगेज हो जाओगे हम लोगों के साथ, तो रोम में जितने भी जितने भी बीमार लोग हैं, जितने दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन सबका भला हो जाएगा, वो सब खड़े हो जाएंगे लिगारियस बोलता है, ठीक है ना, बट आर यू नॉट सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक। लिगारियस भी थोड़ा उसी माइंड का है, बोल रहा है, क्यों सर, कुछ ऐसे लोग नहीं है क्या, बुरे लोग, ऐसे होलसम लोग जिनको बीमार करना हो, जिनको बीमार बनाना हो,
कुछ ऐसे ऐसे भी तो होंगे, ठीक है ना, कुछ अच्छे लोग होंगे तो उनको बीमार भी कर सकता हूँ मैं, अगर आप बोलेंगे तो। सम होल बोलने का मतलब हेल्दी पीपल, ऐसा भी तो हो सकता है जो मेंटली फिजिकली बहुत ही हेल्दी हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा घमंडी हैं। तो कहिए तो उनको मैं सिक भी कर दूं, बीमार भी कर दूं। ब्रूटस कहता है दैट मस्ट बी ऑल्सो, हाँ हाँ उसके बारे में भी सोचेंगे। जो हेल्दी लोग हैं ना, हेल्दी लोग जो हैं उन लोगों को बीमार करने के बारे में भी सोचेंगे। कुछ हैं लोग बहुत फड़फड़ा रहे हैं हम लोगों के इस किंगडम में, बहुत फड़फड़ा रहे हैं एम्पायर में, उन लोगों को भी थोड़ा सही ट्रैक पे ले आना है। व्हाट इज इट माय गायस, आई शैल अनफोल्ड टू यू एज वी आर गोइंग टू whom इट मस्ट बी डन। ठीक है गायस, मैं वो तुमको बताऊंगा, तुमको बता दूंगा। अभी चलो, अभी हम लोग वी आर ऑन आवर वे टू दोज टू whom इट मस्ट बी डन। धीरे धीरे हम लोग उस तरफ भी जा रहे हैं जहाँ पे ये बात होना है। मतलब कौन सी बात, कि कौन से वो हेल्दी लोग हैं जिनको बीमार करना है, तो धीरे धीरे हम लोग उस तरफ भी जाएंगे। चलो अभी फिलहाल लिगारियस कहता है एंड विद अ हार्ट न्यू फायर्ड मतलब अब मेरा दिल जो है ना, इसमें जोश और जुनून भर चुका है सर। आई फॉलो यू, चलिए सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। टू डू आई नो नॉट व्हाट, ये हमको नहीं पता है कि क्या करना है, अभी आपने मुझे नहीं बताया कि क्या करना है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। बट इट sufficeth that Brutus leads me on, लेकिन भले ही मैं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है कि ब्रूटस मेरा लीडर है, ब्रूटस के अंडर में काम कर रहा हूँ मैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। ब्रूटस कहता है फॉलो मी देन, तो फिर आओ मेरे साथ। एग्जाम थंडर, और वो लोग निकल जाते हैं स्टेज से बाहर और जोर की बिजली कड़कती है। अब आगे देखते हैं हम लोग एक्ट 2 सीन 2 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।